हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। तो हम पढ़ रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने उसके कॉन्सेप्ट, एरर्स और क्या लॉजिक है पास्ट एडजस्टमेंट को सॉल्व करने वाली मेथड का, वो समझा था। आज की वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे। तो जो मेथड आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो मेथड आपको कई सारी बुक्स में मिल जाएगा, बट उस मेथड में मैंने अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं चार्ज और रिजर्व्स को लेके, जिसके थ्रू उस मेथड के थ्रू आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे रिजर्व अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे देता है या चार्ज दे देता है तो उस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, तो चलिए देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट के मेथड को। ओके, सो पास्ट एडजस्टमेंट के किसी भी क्वेश्चन में जो एरर्स मिलती हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो दो टाइप की होंगी सर। या तो वो एप्रोप्रिएशन होगी या तो चार्ज होगी। ठीक है, अब अगर वो एप्रोप्रिएशन होगी तो आपको पता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड होती है सारी एप्रोप्रिएशन। तो सर या तो वो हमारा रिजर्व हो सकता है और या फिर वो पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है। पार्टनर से रिलेटेड क्या हो सकता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की सैलरी, रिमेनिंग प्रॉफिट, राइट। ओके, तो ये एप्रोप्रिएशन वाले एरर मिल सकती है किसी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में, या फिर चार्ज के एरर मिल सकती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैनेजर कमीशन। ठीक है, ओके, तो पास्ट एडजस्टमेंट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आपको क्या करना है? देखिए, आपको सबसे पहले तो आपको कॉलम्स बनाने। सर कितने कॉलम? देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि जितने पार्टनर हैं आप उतना कॉलम बनाओगे। लेट सपोज हमारे पास सिर्फ मान लेते हैं दो पार्टनर थे, ए और बी, तो हमने दो कॉलम बना लिया ए और बी का। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में रिजर्व में मिस्टेक है, ठीक है, कोई रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो आप एक कॉलम रिजर्व का भी बना लेना। ठीक, और अगर हमने किसी चार्ज में मिस्टेक कर दी, जैसे एग्जांपल के लिए मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो अगर किसी चार्ज में मिस्टेक है तो उस चार्ज के लिए एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, देखो, जितने चार्जेस में मिस्टेक होगा आप उतने चार्जेस का कॉलम बनाओगे। जैसे मैनेजर कमीशन में मिस्टेक हुआ तो एक कॉलम मैनेजर कमीशन का। ठीक है, अगर मान लीजिए एक इंटरेस्ट ऑन लोन में भी मिस्टेक थी तो एक कॉलम उसका। ठीक है, तो जितनी चार्जेस में मिस्टेक है हर चार्ज के लिए एक सेपरेट कॉलम। ठीक है, और सबसे लास्ट में आप क्या बनाओगे? एक कॉलम बना दोगे टोटल का, राइट। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें क्या करना है सर? हमें सबसे पहले जितने पार्टनर उतना कॉलम, अगर रिजर्व में मिस्टेक है तो एक कॉलम रिजर्व का, और अगर चार्जेस में मिस्टेक है तो जिन जिन चार्ज में मिस्टेक है एक एक कॉलम हर सेपरेट चार्ज के लिए। ठीक है, ओके, और सबसे लास्ट में एक कॉलम हमको बनाना है टोटल का। ठीक, ओके, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, अब देखिए, आपको क्वेश्चन में सिर्फ दो बातों पे ध्यान देना है। पहला क्या सर? कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, व्हाट शुड बी। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि क्या होना चाहिए था, और दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि व्हाट हैपेंड। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो क्या है सर? व्हाट हैपेंड। अब इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो व्हाट शुड बी में क्या होना चाहिए था, तो अब हमको पता है कि क्या होना चाहिए में क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो यही सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो आप यहाँ पे लिख लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ए को कितना मिलता? क्रेडिट, और बी को कितना क्रेडिट मिलता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और रिजर्व में तो जाता नहीं, चार्ज में जाता नहीं, और इन दोनों को टोटल करके जितना अमाउंट आता वो यहाँ पे। ठीक, अब मान लो हम ए की सैलरी भूल गए या कमीशन भूल गए, तो आप लिख दोगे कि ए सैलरी या कमीशन जो भी हम भूले होंगे। ठीक है, अब ए की सैलरी थी तो सिर्फ ए में लिखोगे। ठीक है, बी में नहीं लिखोगे, रिजर्व में नहीं लिखोगे, चार्ज में नहीं लिखोगे, और टोटल में जितना सैलरी का अमाउंट है वो लिख दोगे, राइट। ओके, इसके बाद और क्या भूल सकते हैं सर? अभी मैंने बताई पार्टनर से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी। ठीक है, और एक चीज और थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, तो आप लिख लोगे, अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम भूल गए तो आप लिख लोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए, पार्टनर को मिलने वाली सारी चीज जितनी पीएलएफ में आती है वो सब क्रेडिट होती है, सिर्फ एक चीज के अलावा, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कुछ तो आप उसको डेबिट करना, क्रेडिट मत करना। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल हमारा डेबिट आ गया। ठीक है, राइट। और हम क्या भूल सकते हैं? हम रिजर्व भूल सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पे लिख देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक, तो ये ए में नहीं आएगा, बी में नहीं आएगा, और रिजर्व के कॉलम में आप लिख दोगे कि कितना रिजर्व में जाना था। ठीक है,
और यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो आपने कोई चार्ज था रिकॉर्ड करना लेकिन आपने वो नहीं रिकॉर्ड किया, तो आप यहाँ पे मैनेजर कमीशन या जो भी चार्ज है वो लिख के सिर्फ चार्ज में लिख दोगे, ठीक है, राइट। ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अब इसके अलावा एक चीज और थी, देखिए अगर आपको पीएल एप्रो का फॉर्मेट याद हो, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, एक चीज को छोड़ के देखो। अभी मिस्टेक मैंने आपको बताई चार्ज, तो अगर कोई चार्ज होगा तो आप क्या करोगे, वो चार्ज लिख के आप चलो ले ही लेते हैं, मान लेते हैं मैनेजर कमीशन, तो आप यहाँ पे लिख दोगे मैनेजर कमीशन, ए में बी में रिजर्व में नहीं आएगा, और ये मैनेजर कमीशन के कॉलम में आ जाएगा कि कितना मैनेजर का कमीशन था, क्रेडिट, ओके, और फिर टोटल में आ जाएगा, ओके, राइट। तो चार्ज में जो चार्ज मिस्टेक होगी वो लिख लेना, ठीक है। एप्रोप्रिएशन की बात करें तो अगर रिजर्व में मिस्टेक होगी तो आप वो लिख लेना रिजर्व कॉलम में, ठीक। पार्टनर से रिलेटेड अगर आपको पीएल एप्रो का फॉर्मेट याद हो तो क्या क्या आता था, पहले क्रेडिट साइड याद करो। क्रेडिट साइड में दो चीजें थी, एक तो नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिख लिया, डेबिट। अब डेबिट साइड याद करो तो चार चीजें थी, एक तो रिजर्व था, हो गया, और तीन चीजें पार्टनर से रिलेटेड थी, क्या क्या सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, कमीशन होगा तो भी ऐसे आ जाएगा, और एक लास्ट में क्या था, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो अगर रिमेनिंग प्रॉफिट में भी मिस्टेक होगा तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सर ये कैसे पता चलेगा, तो अभी हम इस पे बात करते हैं। यहाँ मतलब बस इतना है कि रिमेनिंग प्रॉफिट जो लास्ट में हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचता था पीएल एप्रो में, और जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे, अगर हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना बांट के किसी और रेशियो में बांट देंगे तो वो भी होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट ए में, बी में सर रिजर्व में नहीं आएगा, चार्ज में नहीं आएगा, और टोटल में आ जाएगा, ठीक है। ये वो टोटल मिस्टेक है जो किसी क्वेश्चन में हो सकती है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। अभी इसमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना कंफ्यूजन हो सकता है, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो जब हम इसका क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो समझ लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट शुड बी में वो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है जो होनी चाहिए थी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने पार्टनर उतना कॉलम, रिजर्व और चार्ज में मिस्टेक है तो एक एक कॉलम सेपरेट उसका और एक कॉलम टोटल का, ठीक। उसके बाद व्हाट शुड बी में जो जो होना चाहिए था वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। और इसके बाद हम फाइनली क्या करते हैं, फिर हम टोटल कर लेते हैं कि अगर सब कुछ सही सही हुआ होता, व्हाट शुड बी, ठीक है ना, अगर सब सही सही होता तो ए को कितना मिलता, बी को कितना मिलता, रिजर्व में अगर जाना था तो कितना जाता, किसी आउटसाइडर को कुछ चार्ज पे करना था तो उसको कितना होता, और इन टोटल ये कितना हमारे पास अप्रोप्रिएट या एडजस्ट हुआ होता, राइट। ओके, आई होप व्हाट शुड बी आपको क्लियर हो रहा होगा एकदम अच्छे से, ठीक है, राइट सर। अब व्हाट हैपेंड में आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए अगली चीज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे सर, व्हाट हैपेंड। सो व्हाट हैपेंड में आपको करना ये है, व्हाट हैपेंड में आपको बस एक चीज याद रखनी जो आपको करनी है वो ये है कि हमारे टोटल का जो टोटल वैल्यू आई है, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक, टोटल का जो टोटल आया है उसी अमाउंट को आपको उस रेशियो में बांटना है जिसमें वो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोल दिया कि हमने नेट प्रॉफिट को ये सारी अप्रोप्रिएशन देनी थी, हमने अप्रोप्रिएशन नहीं दी और नेट प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, ठीक है। तो यहां पे फिर आप इक्वली बांटोगे। अभी ये हम क्वेश्चन क्लियर करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट हैपेंड में आप इतना समझो, आपको ये करना है कि जो टोटल का टोटल आएगा उसको जो भी हमारा रॉन्ग रेशियो, अभी ये रॉन्ग रेशियो कैसे निकलेगा मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप इसको समझो ऐसे कि जो भी हमारा रॉन्ग रेशियो होगा, मतलब वो रेशियो जिसमें हमारा अप्रोप्रिएशन गलती से बढ़ गया, हमारा नेट प्रॉफिट जिसमें गलती से बढ़ गया, उस रॉन्ग रेशियो में आपको इस टोटल के टोटल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है सेकेंड पार्ट में। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखिए अगर ये टोटल का टोटल क्रेडिट है तो आप यहां पे उसको डेबिट करना, ठीक है, आप यहां पे उसको डेबिट करोगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ पार्टनर में और किसी के बीच में नहीं, ठीक है। तो ए को कितना डेबिट मिलता, बी को कितना डेबिट मिलता, और सर इसमें तो कुछ आएगा नहीं रिजर्व और चार्ज में, और फिर ये टोटल आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने टोटल का टोटल लिया था तो आई होप ये दोनों वैल्यू सेम ही होंगी, तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, राइट। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे, कंपेयर दोनों के टोटल्स को एक दूसरे से कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे इसका क्रेडिट
और डेबिट, तो जो ज्यादा होगा आप उसका साइन लिखोगे। अगर मान लो क्रेडिट ज्यादा तो आप क्रेडिट लिख दोगे और डिफरेंस जितना अमाउंट होगा वो लिख दोगे। बी का मान लो डेबिट ज्यादा है तो आप डेबिट लिख दोगे और जितना डिफरेंस है वो अमाउंट लिख दोगे, राइट। रिजर्व जितना होगा वो लिख दोगे, जितना डिफरेंस आएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं तो सब क्रेडिट ही हो जाएगा, और वैसे ही चार्ज के साथ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में होगी ये दोनों एरर तो ही होगा, नहीं तो ये आएगा ही, राइट। ओके, और इसके बाद ये हमारा मैच हो जाएगा, ठीक। और हम इसी की जनरल एंट्री पास करेंगे जो हमारा फाइनल नेट में एडजस्टमेंट आई है, ठीक है। तो इसको अभी हम एक क्वेश्चन से एकदम अच्छे से समझने वाले हैं। आप फटाफट से इसको रिवाइज करा देता हूं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जितने पार्टनर उतना कॉलम, ठीक। अगर रिजर्व में मिस्टेक है तो एक कॉलम रिजर्व का, और अगर किसी चार्ज में मिस्टेक है तो जितनी चार्जेस में मिस्टेक है हर चार्ज के लिए एक सेपरेट कॉलम, और लास्ट में एक कॉलम टोटल का, ठीक। ओके सर, दो चीजों पे फोकस करना है हमको, एक व्हाट शुड बी और दूसरा व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब हमें करना क्या है, व्हाट शुड बी में हमें वो चीजें रिकॉर्ड करनी है जो होनी चाहिए थी, जैसे कितना रिजर्व में जाना चाहिए था, कितना मैनेजर कमीशन दिया जाना चाहिए था, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता पार्टनर को, कितनी सैलरी मिलती किसी को या कमीशन मिलता, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, ठीक है, राइट। और अगर रिमेनिंग में गलती तो कितनी रिमेनिंग प्रॉफिट एडजस्ट होता, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कर लेना है टोटल सबका, और फिर टोटल का जो टोटल आएगा, इस टोटल के टोटल को आपको रॉन्ग रेशियो में बांटना है। अगर यहाँ क्रेडिट होगा तो डेबिट, और यहाँ डेबिट होगा तो क्रेडिट। यहाँ डेबिट कब होगा सर, यहाँ डेबिट सिर्फ तभी होगा जब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही हम गलती करें और किसी चीज में गलती ना रहे, तो सिर्फ आपका डेबिट बचेगा, तो यहाँ डेबिट आएगा। ओके, राइट। फिर कंपेयर करके नेट इफेक्ट की हमें जनरल एंट्री पास कर देनी है। ओके, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको रिमेनिंग को और इस रॉन्ग रेशियो को लेके हो रही होगी, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं तो ये पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन देखिए तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2015 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वेयर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो दो पार्टनर हमारे और उनकी कैपिटल 4 लाख और 2 लाख है। दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। तो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, कैपिटल रेशियो। अब कैपिटल देखिए 4 लाख 2 लाख है, तो रेशियो हमारा बना 4:2 या 2:1, ये भी हम बोल सकते हैं, राइट। आगे फिर आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। Profit for the year ended 31st March were 3 lakh which have been duly distributed among partner। तो कह रहा है इस साल का हमारा प्रॉफिट 3 लाख था जिसको हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वेयर नॉट पास्ड थ्रू द बुक्स। लेकिन ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब हमने अपने 3 लाख के प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना ये नीचे लिखी हुई एडजस्टमेंट किए। क्या क्या एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 और 10,000 की थी, कमीशन बी को देना था और ए को सैलरी देनी थी 50,000 रुपए की। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जनरल एंट्री ऑन 10th of April which will not affect the PL of the firm and the same time will rectify error। सीधे सीधे वो बोलना चाह रहा है कि आप एक जनरल एंट्री पास्ट एडजस्टमेंट वाली पास करो। ओके, तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया, आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले कॉलम्स बनाओ, ठीक है। तो कितने कॉलम बनेंगे सर, पहले तो हम कॉलम बनाएंगे पार्टनर के। तो कितने पार्टनर हमारे हमारे हैं 2 पार्टनर, तो 2 कॉलम हमारा हो गया, एक ए का और एक बी का, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर रिजर्व में मिस्टेक है तो रिजर्व, इसमें कुछ बोला ही नहीं तो रिजर्व में मिस्टेक नहीं है सर। कोई चार्ज है क्वेश्चन में तो आई होप आपको चार्ज अप्रोप्रिएशन में डिफरेंस करना आता होगा, नहीं आता तो आप वीडियोस पुरानी देख सकते हैं। ओके, सो कोई चार्ज इस क्वेश्चन में नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो फिर हम लास्टली क्या करते थे सर, टोटल का कॉलम बनाते थे, राइट। तो एक कॉलम हमारा हो गया टोटल, जितने पार्टनर उतना कॉलम, रिजर्व चार्ज में मिस्टेक है तो एक कॉलम उसका, और फिर फाइनली टोटल का कॉलम, राइट। ओके, अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था, ठीक है। मतलब क्या क्या वो चीजें थी जो हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक, जो देनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं दी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें पता है सब चीज क्रेडिट ही होती है व्हाट शुड बी में, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट कर लें, आपको दिया है 12% पर एनम, तो आप ये कैपिटल पे निकालोगे तो ए का आपका आ जाएगा 48,000 क्रेडिट सर, और बी का आ जाएगा 24,000 क्रेडिट, राइट। और इन टोटल ये आपका हो जाएगा 72,000 का क्रेडिट, ठीक है। ओके सर, और दूसरी देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आप वो भी लिख लो फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी व्हाट शुड बी में होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, मैं कैलकुलेट नहीं करना। 12,000, अब हमें पता बस यही एक चीज है जो डेबिट होती है, तो इसको आप डेबिट में लिखना, और 10,000, ठीक।
राइट सर। अब ये कितना हो गया इन टोटल 22,000। ओके राइट सर। नेक्स्ट क्या है, कमीशन ड्यू टू बी 20,000 ऑन अ स्पेशल ट्रांजेक्शन। तो बी को कमीशन देना, आप बस ऐसे लिख लो बीस कमीशन, ठीक है। ये भी अप्रोप्रिएशन ही है, पार्टनर को दी जाने वाली सारी चीजें अप्रोप्रिएशन ही होती है, दो चीजों को छोड़ के, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये 20,000 आप लिख दोगे बी में सिर्फ, ठीक। क्रेडिट ए में कुछ नहीं, और ये टोटल हो जाएगा 20,000। ओके। अब आप एक चीज देखो इसमें क्या नेक्स्ट क्या है, ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख लो, एज सैलरी, ठीक है। तो ए को हमें सैलरी भी देनी है, और कितनी देनी है 50,000, राइट। तो 50,000 आप यहां लिख दो ए में क्रेडिट, बी में कुछ नहीं, और टोटल आपका हो गया 50,000, राइट। ठीक है, तो हमने सारी चीजें लिख ली। देखो ये सारी जितने भी अप्रोप्रिएशन है, ये आप क्वेश्चन को देख के ही बता दोगे कि क्या क्या होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो क्वेश्चन में सीधे सीधे नहीं लिखा होगा, तो रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, ये पता करना बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कहीं पे कि हमने नेट प्रॉफिट को पीएसआर के बजाय किसी और रेशियो में बांट दिया, तो मतलब सर रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती है। और अगर ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमने नेट प्रॉफिट को पीएसआर में नहीं बांटा है, हमने पीएसआर में ही बांटा है, किसी और रेशियो में नहीं बांटा है, तो इसका मतलब रिमेनिंग में गलती नहीं है। अब अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे ये वाली लाइन में लिखा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 वेयर 3 लाख, हमारा नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए था, विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जिसको हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। लेकिन यहां पे ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमने उस 3 लाख रुपए के नेट प्रॉफिट को पीएसआर में नहीं बांटा है, मतलब अपने कैपिटल रेशियो 2:1 में नहीं बांटा, हमने किसी और रेशियो में बांट दिया, जैसे इक्वली बांट दिया, कुछ और बांट दिया। अगर रिमेनिंग में गलती होती तो ये लिखा होता कि हमने नेट प्रॉफिट 3 लाख को इक्वली बांट दिया, पीएसआर 2:1 था और हमने बराबर बराबर बांट दिया, मतलब रिमेनिंग में गलती तब हो जाती, ठीक। तो यहाँ पे रिमेनिंग में गलती नहीं है, तो इस तरीके से आप रिमेनिंग में गलती है या नहीं है पता कर सकते, ठीक। अब देखो अगर आप नहीं भी पता कर पा रहे हो तो भी आपका मैच कर जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन यह है कि फिर वो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक। ओके, तो रिमेनिंग में गलती नहीं, तो अब हम क्या करेंगे सर, उसके बाद हम कुछ नहीं करते, हम टोटल कर लेते हैं व्हाट शुड बी का, ठीक है। तो आप इसको कर लोगे टोटल, तो आपका ए का आ जाएगा 80। देखो इसको टोटल करते टाइम पे आपको ये ध्यान रखना कि आप क्रेडिट को प्लस करना और डेबिट वाले को क्रेडिट में से माइनस करके नेट में लिखना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 86,000 का क्रेडिट, ये आपका हो जाएगा 34,000 का क्रेडिट, और चाहे ऐसे टोटल कर लो या फिर ऐसे कर लो, ये आपका हो जाएगा 1,20,000 का क्रेडिट, ठीक है। हमने क्रेडिट वालों को प्लस करके उसमें से डेबिट को माइनस कर दिया, ठीक। ये हो गया व्हाट शुड बी, ठीक। नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी होती है वो क्या है सर, व्हाट हैपेंड, ठीक। अब व्हाट हैपेंड में आप क्या करोगे बेटा, व्हाट हैपेंड में आपको एक चीज बस करनी है, ठीक है। वो क्या है कि अभी मैंने आपको बताया टोटल का टोटल कितना है सर, 1,20,000, और इस टोटल के टोटल को आपको रॉन्ग रेशियो में बांटना है। रॉन्ग रेशियो मैंने अभी आपको एक चीज और बताई कि क्रेडिट है तो डेबिट होगा, डेबिट है तो क्रेडिट होगा, तो इसको हमको क्रेडिट करना है, सॉरी डेबिट करना है, नो डाउट, लेकिन किस रेशियो में, रॉन्ग रेशियो में। अब रॉन्ग रेशियो का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे रॉन्ग रेशियो का मतलब कि हमने जो गलती की है, मतलब हमने अपने नेट प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट दिया गलती से, वो रेशियो, ठीक है, वो रॉन्ग रेशियो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि हमने 3 लाख के अपने नेट प्रॉफिट को बांट दिया, ये नहीं लिखा है किस रेशियो में बांट दिया, तो इसका मतलब पीएसआर में ही बांटा होगा, राइट। तो हमारा रॉन्ग रेशियो पीएसआर हो जाएगा, जो कि हमारा है 2:1, ठीक है। कैपिटल रेशियो क्वेश्चन में बोला था, अभी हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक। ओके, तो ये बदल भी सकता है, ये कब बदलेगा, जब रिमेनिंग में गलती होगी। जैसे यही बोला होता कि 3 लाख को 1:1 में बांट दिया गलती से, पीएसआर में नहीं बांटा, तो फिर ये रॉन्ग रेशियो हमारा 1:1 हो जाता, राइट। ओके, आई होप समझ पा रहे होगे आप, ठीक। तो ये फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 120 को 2:1 में, तो ये हमारा आ जाएगा ए का आपका हो जाएगा 80,000 डेबिट, और इसका आपका हो जाएगा 40,000 डेबिट, ठीक है। और ये इन टोटल आपका हो जाएगा 1,20,000। सेकेंड पार्ट में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करना तो आप सिर्फ पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर रिजर्व और चार्ज होगा तो उन लोगों में कुछ नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, सो हमने सारी चीजें कर ली, अब हमको कुछ नहीं करना है, बस करना है कंपेयर। देखिए 120 क्रेडिट 120 डेबिट, ये हो जाएगा फिनिश, राइट। अब आप इसको देखो तो 86 से ये क्रेडिट है और 80 से डेबिट है, तो ज्यादा क्या है क्रेडिट, तो साइन आप लगा दो क्रेडिट का, और डिफरेंस कितने का है 6,000, राइट। इसमें आप देखो 34 क्रेडिट 40 डेबिट, ज्यादा क्या है डेबिट, तो साइन डेबिट का हो जाएगा, कितने से ज्यादा 6,000, राइट। ओके,
तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू ए's कैपिटल अकाउंट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, राइट। अब जरा यहां पे जो एक चीज समझने वाली है कि देखिए आज जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने सारी चीजें कवर अप की, लेकिन हमने क्या देखा, एक तो रिमेनिंग प्रॉफिट में गलती हो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, और एक ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं देखा सर जिसमें रिजर्व या चार्ज में गलती हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम चार्ज की मिस्टेक और रिजर्व की मिस्टेक और रिमेनिंग प्रॉफिट की मिस्टेक को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप यहां तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेंशन करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला साइनिंग।